एक अंधे गिद्ध की 12 बातें। यदि आपने जान ली तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। दोस्तों, यदि आप भी किसी के ऊपर जल्दी ही भरोसा कर लेते हैं तो आज की कहानी आपके ही लिए है। आज की इस कहानी में हम यह जानेंगे कि हमें कभी भी किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे बहुत ही मीठी बात करता है तो ऐसे व्यक्ति का भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपूर्वक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आरंभ करते हैं आज की कहानी। किसी जंगल में एक बरगद के वृक्ष में कई पक्षी रहा करते थे। उसी बरगद के वृक्ष में एक खोख में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहा करता था। अपनी बढ़ती उम्र के साथ वृद्ध गिद्ध कमजोर हो चुका था। उम्र के इस पड़ाव में आंखों की रोशनी चले जाना स्वाभाविक है। इसी प्रकार गिद्ध की इस उम्र में उसकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी थी। उस वृक्ष में रहने वाले सभी पक्षी उस गिद्ध की बहुत ही सेवा किया करते थे। सभी अपने खाने में से उस गिद्ध को भी कुछ खाने को दे दिया करते थे। इसके बदले में वह गिद्ध उन पक्षियों के बच्चों की रक्षा किया करता था। जब सभी पक्षी दोपहर में खाने के लिए बाहर चले जाते थे तब वह गिद्ध उनके बच्चों की रखवाली किया करता था। दिनों दिन बीतते गए। एक दिन दोपहर के समय जब सभी पक्षी वृक्ष को छोड़कर खाने की तलाश में बाहर गए हुए थे, तभी वृक्ष में कहीं से एक बिलौटा आ गया। बिलौटे को देख पक्षियों की सभी बच्चे डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन वृद्ध गिद्ध ने अपने खोखले के अंदर से बोला, कौन है जो बच्चों को डरा रहा है? जब बिलौटे ने गिद्ध की आवाज़ सुनी तो उसने सोचा, हाय मैं कहाँ आ गया। जान पड़ता है कि अंदर एक गिद्ध है। आज तो मेरे प्राण बिल्कुल नहीं बचने वाले हैं। इसी प्रकार सोचकर वह थोड़ा आगे बढ़ा तो पक्षियों के बच्चे और चीखने लगे। इतने में वह गिद्ध बाहर निकल आया। गिद्ध को देख बिलौटा एकदम डर गया। गिद्ध ने फिर अपनी आवाज़ में कहा, कौन है, बोलता क्यों नहीं? क्यों इन बच्चों को डरा रहा है? बिलौटा डरते हुए बोला, महाराज मैं बिलौटा हूँ। बिलौटे का नाम सुन गिद्ध ने बिलौटे को कहा, अरे नराधम, तो इन छोटे बच्चों को खाने के लिए यहाँ आया हुआ है। इनकी रखवाली मैं कर रहा हूँ और मेरे रहते हुए इन बच्चों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बिलौटा डर गया और डर के मारे उसने गिद्ध से कहा, महाराज मैं बिलौटा अवश्य हूँ, किंतु एक सन्यासी के सानिध्य में आकर मैंने मांस भक्षण छोड़ दिया है। अब मैं केवल फूल पत्ती फल खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करता हूँ और बहुत ही सदाचारी हूँ। गिद्ध ने बिलौटे से कहा कि मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति कभी भी मांस का सेवन नहीं छोड़ता है। तो यहाँ मुझसे झूठ बोलने आया है? अभी निकल जा यहाँ से, अन्यथा तेरे प्राणों की खैर नहीं। बिलौटा यह बात अच्छे से जानता था कि गिद्ध भले अंधा है
किंतु यदि उसकी पकड़ में आ गया तो उसके प्राणों का अंत तुरंत ही हो जाएगा। बिलौटे ने गिद्ध से कहा, महाराज, मैं यहीं पास में निवास करता हूँ और मैंने आपके बारे में हमेशा ही अच्छा सुना है कि गिद्ध महाराज बड़े ही दयालु हैं। वह किसी को नुकसान कभी नहीं पहुँचाते और वैसे भी मैंने तो मांस भक्षण छोड़ दिया है, तो मेरे कारण इन बच्चों को कोई भय नहीं होगा। बिलौटे की यह चिकनी चुपड़ी बातें सुन गिद्ध उसकी बातों में आ गया और गिद्ध ने बिलौटे को अपने पास ही रहने दिया। जब कई दिन बीत गए तो बिलौटे ने अपनी चाल चलना आरंभ कर दिया। बिलौटा पक्षियों के बच्चों को एक एक कर खाना आरंभ कर देता है। उन बच्चों की हड्डियां गिद्ध की खोख में डाल दिया करता था। जब कई दिन बीत गए और पक्षियों के बच्चों की गिनती कम होने लगी तो सभी पक्षियों को इस बात की आशंका हुई कि उनके बच्चे कहाँ चले जा रहे हैं। तभी उनमें से उल्लू ने कहा, यह हम सब के बीच में मांस भक्षण करने वाला एक ही पक्षी रहता है, हो न हो यह गिद्ध ही है जो हमारे बच्चों को खा रहा है। उल्लू की बात सुनकर सभी पक्षी गिद्ध की खोख में पहुंचे, जहां पर उस बिलौटे ने बच्चों को खाकर उनकी सारी हड्डियों को गिद्ध की खोख में डाल दिया था। जब पक्षियों की नज़र उन हड्डियों पर पड़ी तो उन्हें यह समझते देर न लगी कि यही गिद्ध हमारे बच्चों को खा रहा है। हमने इस पर इतना भरोसा किया और इसने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। सभी पक्षियों ने आओ देखा न ताओ तुरंत गिद्ध को मारना आरंभ कर दिया और उसको इतनी बुरी तरह से मारा कि उस गिद्ध ने वहीं पर दम तोड़ दिया। दोस्तों, गिद्ध की ऐसी हालत का जिम्मेदार केवल उसका किसी पर भी भरोसा कर लेना था। हमें कभी भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह जो कोई भी हो। यदि हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो उन पर एक बार में कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रहा है तो तुरंत ही सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मीठा बोलने वाला व्यक्ति अवश्य ही आपको ठगने आया होता है। वह कभी भी आपके बारे में अच्छा नहीं चाह सकता। वह हमेशा आपको ठगने या आपकी हानि के लिए जिम्मेदार होता है। किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी की बातों में जल्द ही आ जाते हैं तो यह जान लीजिए कि आप किसी के द्वारा भी ठगे जा सकते हैं। धूर्त लोगों का एकमात्र यह मंत्र होता है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं। ऐसी सोच रखने वाले लोगों से हमें तुरंत ही दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कब आपको ही धोखा दे दें यह उन्हें स्वयं नहीं पता होता। जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, जो व्यक्ति धोखा देते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा ही आपको हानि पहुंचाने में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर कल मिलते हैं किसी और कहानी के साथ हम लोग। और आप सभी का बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।